नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इस नवरात्रि में माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ और कुछ उपाय कर लें तो माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी हाथी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है और जब भी माता रानी हाथी में सवार होकर आती हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा समय जो होता है वह भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह गंगाजल के समान पवित्र होती हैं और इस दौरान की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस दौरान लोग माता रानी के लिए पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और माता रानी जी के लिए दूर दूर तक मंदिरों में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में इन व्रत के विकल्पों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन धनिया के उन उपायों को कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा और आप धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे ज्योतिष शास्त्र में घर की रसोई में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसका उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और धनिया केवल आपके खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि ज्योतिष उपाय में इसे बहुत ही उत्तम माना गया है। कहा गया है कि धनिया जो होती है वह खाने को स्वाद को दुगना कर देती है और दूसरी तरफ आपके भाग्य को चमकाने में भी धनिया बहुत ही उपयोगी मानी गई है। कहा जाता है कि धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो हमारे जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से जुड़ा होता है। और अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान धनिया का उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन से हर प्रकार की कष्ट, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट नष्ट हो जाए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, जब तक आपको उसका फल नहीं मिलता है तब तक आप परेशान रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक आपके घर की बरकत नहीं होगी तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और आपके घर का वातावरण बहुत ही कल्याणकारी बना रहे तो इस सरल से उपाय को नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद कर लीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं। आपको मार्केट से 10-20 रुपए की एक मिट्टी का बर्तन लाना है। बर्तन लाने के बाद इसमें आपको एक मुट्ठी फ्रेश धनिया डालना है। धनिया डालने के बाद आपको इसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखना है और लाल कपड़े को पूरी तरह से मौली धागे से बांध देना है। अब आपको इसी मिट्टी के बर्तन को अपने घर के आखिरी कमरे में दक्षिण कोने में रख देना है।
नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन आपको इस मिट्टी के बर्तन को उठा करके किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी परेशानियां थी वह इसी मिट्टी के बर्तन के साथ चली जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन चलते चलते एकदम से बंद हो गया है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दोबारा से चल पड़े, तो यह महाउपाय इसी तृतीय दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको आधा टुकड़ा नारियल लेना है और नारियल आपको ऐसा लेना है जो जटा वाला नारियल हो, यानी हरा नारियल नहीं होना चाहिए। नारियल लेने के बाद इस नारियल में आपको धनिया भर देनी है और इसे पूरे लाल कपड़े से बांधकर के मौली धागे से पैक कर देना है। इतना करने के बाद आपको माता रानी जी के सामने 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस नारियल को सामने रखना है। अब आपको अगले दिन इसी नारियल को सूर्योदय के बाद अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, जहां से आप व्यापार करते हैं या जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो आपका व्यापार जो ठप पड़ गया था वह माता रानी जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा कर थक चुके हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और आपके घर के बाहर जाकर इस धनिया को फेंक देना है। इतना उपाय करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से जो बीमारी आपके घर में फैली थी वह खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो धनिया का यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको एक लाल पोटली लेनी है और उस लाल पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालना है, 21 काली मिर्च डालना है, 11 लौंग डालना है, 2 कपूर और 1 इलायची डालना है। अब आपको सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के सामने बैठना है और माता रानी जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और यहाँ पर आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद इस पोटली को माता दुर्गा जी के चरणों से छुआना है और अपने अलमारी में, तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप इतना उपाय नवरात्रि के तीसरे दिन या तीसरे दिन के बाद किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन का अभाव खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, हम जितने भी उपाय आपको बताए हैं वह श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।